Dear students, Assalamu alaikum. Patnis class mans por us challenges to bipolarity. Yath mans us the challenge per name and NIEO, non-aligned movement, new international economic order. आज परो अस कोल्ड वार जमानस मज क्या किरदार कोर नेम तंजीम अदा। नेम के एक सरकर्दा रुकन की हैसियत से सरद जंग में हिंदुस्तान का किरदार दोहरा था। नंबर फर्स्ट, it stayed away from the two military alliances. एक तरफ तो उसने खास ध्यान दिया कि वो दोनों इत्तेहादों के झगड़े से अलग रहे। दूसरी जानिब उसने नई आज़ाद शुदा रियासतों के किसी भी इत्तेहाद में शामिल होने के खिलाफ आवाज़ उठाई। It raised its voice against the decolonized nations, becoming part of the hostile Cold War alliances. हिंदुस्तानच ये पॉलिसी ٲس नہٕ नेगेटिव या पैसिव, यानी ये पॉलिसी ٲस नہٕ मनफी या बेतआलुकी हंस पॉलिसी। Pandit Jawaharlal Nehru reminded the world non-alignment was not a policy of fleeing away. नेहरू जीन वोन दुनियास कि सं ये पॉलिसी छन दुनिया के मामलात से दामन छुड़ाने की पॉलिसी, बल्कि हिंदुस्तान छ दुनियास मज अमन कायम करने खतर मुल्कन दरमियान तनाज तो कशीदगी कम करने खतर पनुन किरदार अदा करने खतर प्रथ सात तैयार। हिंदुस्तानिक लीडर्स तो डिप्लोमेट्स हरीफ मुल्कन दरमियान बहैसियत मुसालिहत कार इस्तेमाल करने यवान। ये बात भी याद रखने के काबिल है कि हिंदुस्तान ने इस अमल में दूसरे ममालिक को भी शामिल किया। During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by the USA and USSR. कोल्ड वार जमानस मज कोर हिंदुस्तानन तम रीजनल तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुतहरिक करनिच कोशिश यम न USA या USSR इत्तेहादिक हिस्स बनियामत ٲسۍ। नेहरू जीवन ओस ये मौकिफ कि अगर अस कोल्ड वार खत्म हेको न करित कम से कम अमिच शिद्दत कम करने खतर हेको अस पनुन मुस्बत किरदार अदा करित। ये वनुन ते छन शायद सही कि नेम ओस आख इंटरनेशनल कॉज यथ न हिंदुस्तान केन मफादन सत कह खास ताल्लुक ओस। Non-alignment served India's interests in two ways. First, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interests rather than the interests of the superpowers and their allies.
अव्वल यह कि नॉन अलाइनमेंट ने हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी फैसले करने का मौका दिया, जिसने सुपर पावर्स और उनके हलीफों के इंटरेस्ट्स के बजाय हिंदुस्तान के मफाद का ज़्यादा ख्याल रखा। Second, India was often able to balance one superpower against the other. If India was put under pressure or ignored by one superpower, it could tilt towards the other. None of the superpowers could bully India or take it for granted. India was often able to balance one superpower against the other. If India was put under pressure or ignored by one superpower, it could tilt towards the other. None of the superpowers could bully India or take it for granted. दुयम, अक्सर हिंदुस्तान दोनों सुपर पावर्स के दरमियान एक मीज़ान का काम करता था। अगर हिंदुस्तान को ये महसूस होता कि एक सुपर पावर उसको नज़रअंदाज कर रही है या गैर ज़रूरी दबाव में ला रही है, तो वो दूसरी तरफ झुक सकता था। कोई भी अलायंस सिस्टम न हिंदुस्तान के मुतल्लिक अपनी जानिब से कुछ मंजूर करा सकता था और न ही उसको दबाव में ला सकता था। इसलिए हेको अस वनित कि नेम तंजीम ٲस हिंदुस्तान केन मफादन हंज रच दर ते। शुक्रिया।